गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विनय गौड़। और नंबर सिस्टम्स के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। और आज हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसे √2 एक क्या है अपना, एक इरेशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका क्या मेथड होता है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले एक क्या खींचनी है अपन को, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया अपन ने, क्या कर दिया अपन ने, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद अपन क्या करना है, एक ओरिजिन लेना है जहां से नंबर्स की शुरुआत होगी। अब √2 आप जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, √2 किसके इक्वल हो सकता है, समथिंग समथिंग √1 इज इक्वल टू 1 और √4 क्या होगा अपने पास, इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अब √2 है तो ये 2 और 1 के बीच में होगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 2 इक्वल साइज के क्या काटते हैं अपन नंबर लाइन पे, राइट हैंड साइड में 2 इक्वल साइज के अपन चाप काट लेते हैं। तो उसको क्या नाम दे देंगे अपन, 1 और 2, ये इक्वल साइज के। बस जिस तरह से आपने ओरिजिन पे रखा है ये, तो वहां पे एक काटना है चाप नंबर लाइन पे, और फिर जहां पे चाप कटा वहीं पे इसकी नोक रख के अपन को एक और चाप काट देना है। तो ये क्या होंगे, अपने नंबर्स हो जाएंगे। इनको क्या लिख देंगे अपन, नंबरिंग कर दो इनकी 1 और 2। अब आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, A, B एंड C, और कोई एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक एंगल कौन सा है अपना, B वाला। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि AB लेंथ और BC लेंथ परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको शो करते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड है या फिर B के जो अपोजिट साइड है 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड, उसको क्या किससे डिनोट करते हैं अपन, हाइपोटेनस से। ठीक है, तो हाइपोटीन, और अपन पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, मतलब इट मीन्स हाइपोटीनियस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये क्या अपनी एक पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, अब अपन को लिखना क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करना है, √2। तो √2 लाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का ले लो और बेस भी क्या ले लो, 1 यूनिट का। तो क्या होगा अपने पास, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1² प्लस 1² इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो h यहाँ से क्या निकली है, क्या है अपनी, √2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन ने फर्स्ट एंड 2 नंबरिंग कर दी, और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, इस 1 पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ताकि ये क्या होगा, किसको शो करेगा, अपने राइट एंगल ट्राइंगल को। तो अपन ने ये खींच दिया लाइन। नाइन्टी डिग्री एंगल के लिए क्या करेंगे अपन, एक चाप यहां काट देंगे और फिर एक चाप इक्वल साइज का यहां काट देंगे, एक यहां पे और एक यहां पे। अब क्या करेंगे अपन, तो अपन ने जो यूनिट सेम की थी अपनी, वो 0 से 1 की, तो वही यूनिट रखनी है अपन को। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा अपना
जो परपेंडिकुलर होगा अपना यहाँ पे उसको भी क्या होना है, ओनली 1 यूनिट का होना है। तो अपन यहाँ पे शो कर देंगे कहीं, ठीक है। तो अपन इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अपना ये ए है, यहाँ पे मैंने सपोज की थी बी, और इसको जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो यहाँ पे अपना एंगल बना था 90 डिग्री एंगल, और ये ओ बी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी अपनी, ये 1 थी यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट थी। तो ओ बी की लेंथ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये बेस को और ये परपेंडिकुलर को शो करता है यहाँ पे, और ओ बी किसको डिनोट करता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ओ बी क्या हुआ यहाँ पे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि ये 1 यूनिट के ही है, ओ ए और ए बी क्या है 1 यूनिट के, ये किसके इक्वल हुआ अपने 2 के इक्वल हुआ। और ओ बी की वे लेंथ कितनी है अपने पास, √2 यूनिट, ये स्क्वायर ट्रांसपोज होके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे अपन को क्या रिप्रेजेंट करना है, √2। तो अपन ये जो ओ बी जो लेंथ है वो क्या होगी, √2, और आप जानते हैं इसी एंगल का मैं वो बना लूँ, मतलब इसी लेंथ का कोई चाप काटूं मैं नंबर लाइन पे, तो वो किसको शो करेगा, अपने √2 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये नंबर लाइन पे कहाँ कट किया इसने, इस किसी डी पॉइंट पे। तो ओडी लेंथ जो होगी अपनी वो किसके इक्वल आ गई, अपने ओ बी के इक्वल आ गई, और वो किसके इक्वल आई, √2 के। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। बस ध्यान रखने योग्य क्या बात है इसमें, जो अपन ने ओ ए की यूनिट ली है वैसे ही ए बी का अपन कोई चाप काटेंगे, ए 1 से 2 का भी वही लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी टाइप से अपन देखते हैं √3 अपन ने कैसे कंसिडर किया। √3 में क्या करना है, सबसे पहले वही प्रोसेस अपना क्या करना है, अपन को एक नंबर लाइन शो करनी है। नंबर लाइन शो कर दिया अपन ने, यहां पे कहीं पे ओरिजिन मान लो अपना, और क्या करना है अपन को, इक्वल साइज के क्या करने हैं, चाप काटने हैं, किस पे, नंबर लाइन पे, ओरिजिन से। ये 1 2 एंड 3। अब यहां पे क्या होगा, इसमें अपन को क्या दिमाग लगाना है इसमें, यहाँ पे कि ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 एंड 3। अब √3 कब बनेगा, जब एच स्क्वायर किसके इक्वल हो, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स 2 + 1 h स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और h इज इक्वल टू किसके अकॉर्डिंग आया, √3 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, √2 जहाँ पे अपन को पहले डिनोट करना है, और √2 से 1 पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेना है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल जो 0 से शो होगा अपने पास वो किसको डिनोट करेगा, √3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं अपन कैसे, √3 कहाँ पे आएगा, 1 एंड 2 के बीच में आएगा, क्योंकि √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, और √3 √4 से छोटा है, तो 2 से इधर ही कहीं अपन को मिलेगा, और 1 के इधर रूट से अपन को फाइंड आउट होगा। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे, √2 तो अपन सेम यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे, और √3 के लिए क्या करेंगे अपन, कि जो ये √2 डी पॉइंट पे जो √2 आया अपना, डी पॉइंट पे √2 जो आया अपना,
इस पे क्या करेंगे अपन, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, एक कट यहां पे लगा देंगे। ठीक है, पूरा एक चाप काट लेते हैं अपन यहां पे। ठीक है, ये 60 डिग्री के इक्वल हुआ अपना, ये 120 डिग्री के इक्वल हुआ, और 120 डिग्री और 60 डिग्री के मिड में क्या है, 90 डिग्री अपना, क्या है 90 डिग्री। तो अपन डी पे एक लेंथ इसको मिला देंगे अपन, इस पॉइंट को पहले, ये पॉइंट हो गया अपना कोई। अब यहाँ पे कितने का, ओनली √2 का, √2 का नहीं 1 का। तो 1 यूनिट कितनी थी यहाँ पे, ये वाली ही 1 यूनिट थी। ठीक है, तो 1 यूनिट यहाँ पे अपन ने चाप काट दिया यहाँ पे। यहाँ पे कहीं ये चाप कटा, तो इस बिंदु को कोई अलग नाम देता है अपन, ओ ई नाम ले देते हैं। तो ओ ई किसके इक्वल है, √3 के, क्योंकि ये 1 है, ये तो √2 है। ओ डी किसके इक्वल है, √2 के, ओ से डी, ये 1 था, और ओ डी कितने किसके इक्वल था, √2 के, और डी किसके इक्वल है, डी ई किसके इक्वल है, डी ई 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ डी ई में ओ डी क्या है, परपेंडिकुलर हो सकता है, और ई डी क्या है, बेस हो सकता है, ई डी बेस हो सकता है। या फिर आप जनरल देखो तो ये ओ डी क्या है, बेस है, और ई डी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ओ ई जो निकलेगा अपना, वो किसको डिनोट करेगा अपने को, हाइपोटिनस को। ओ ई किसको डिनोट करेगा, हाइपोटिनस को। अब ओ ई की लेंथ कितनी है, √3, कैसे, क्योंकि ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओडी कितनी लेंथ का है यहाँ पे, ओडी √2 लेंथ का है, √2 का स्क्वायर, प्लस ईडी किस लेंथ का है, 1 लेंथ का है, ओनली 1 यूनिट लेंथ का है। तो ये किसके इक्वल हुआ, 2 + 1 के। तो ओ ई कितना निकला यहाँ से, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड सो ओ ई इज इक्वल टू √3। अब ओ ई जो √3 निकला अपना, तो उसी लेंथ का ओ से लेके 0 से लेके ई पे रख लेंगे पॉइंट, और ये चाप कहाँ काट देंगे अपन, नंबर लाइन पे। किस पे, नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन पे अपन ने काट दिया। तो यहां पे √2 के अलावा जो पॉइंट आया ई, वो किसको डिनोट करेगा, √3 को। ये वाला जो पॉइंट आया अपना ई, वो किसको डिनोट करेगा, √3 को। तो ओ ई की लेंथ क्या होगी, ओ से ये डी पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, डी पॉइंट तो है √2 का, और ई पॉइंट किसका है, √3 का। ठीक है, अब √5 की बात कर लें अपन, तो √5 कैसे निकलेगा वो देखते हैं अपन। √5 में क्या हो सकता है, अपन क्या करेंगे, हाइपोटेनस किसका बनाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर √5 के इक्वल करना है अपन को। तो अपन P लेते हैं 2 का, और बेस लेते हैं यहाँ पे 1 का। तो ये किसके इक्वल हुआ, 4 + 1 इज इक्वल टू 5, h स्क्वायर एंड h इक्वल्स टू √5। तो इससे क्या आइडिया लगा अपन को कि यहाँ पे 2 का तो बेस लेना अपन को, और 1 यूनिट का ही क्या लेना है। तो यहाँ पे कुछ बनाएंगे अपन राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, √5 यहाँ पे अपन एक और चाप काट देंगे। जैसे कैसे
2 पे क्या करना है अपन को, 90 डिग्री एंगल शो करना है पहले। ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चाप कटेगा अपना, और यहाँ पे कहीं अपना एक बिंदु आएगा, ठीक है। क्या करना है, 2 से इसको मिला देना है, ठीक है। अब 1 यूनिट का, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, तो G1 से 0 ले लूँ मैं, ये 1 यूनिट होगी अपनी सेम, जो अपन ने यहाँ पे नंबर अकॉर्डिंग किए थे, इसमें नंबरिंग की थी नंबर लाइन पे, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से यहाँ एक चाप काट देना है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी अपनी, ये टोटल OE कितना हो गया अपने पास, ये A मान लो यहाँ पे, ये B मान लो, ये C पॉइंट मान लो, ठीक है। तो OB कितना हो गया अपने पास, 2 के इक्वल हो गया। ये जहाँ पे पॉइंट कट हुआ, इसको E मान लेते हैं अपन, D मान लेते हैं। तो OD किसके इक्वल हुआ, BD। BD किसके इक्वल हुआ, 1 यूनिट के, ठीक है। और इन ट्राइंगल OBD में OD किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपोटेन्यूस को, OB किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस को, और BD किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर को। परपेंडिकुलर को शो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो OD की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी अपने पास, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OB किसके इक्वल हुआ अपने, OB किसके इक्वल है, 2 के, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, 4 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो OD की वैल्यू कहाँ, क्या निकल के आई अपने पास, √5, क्योंकि OD स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के। तो OD निकालेंगे तो अपन क्या निकालेंगे, √5 यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब √5 OD लेंथ का है, तो यहाँ से मैं इस तरफ नंबर लाइन पे चाप काटूंगा, देखिए इस तरह से, ये OD लाइन का चाप, OD लेंथ का अपन ने इसको प्रकार को खोल लिया, ठीक है। और नंबर लाइन पे इस तरह से अपन मिला देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा अपने, √5 को। ये जो अपना E पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को, ठीक है। तो इस तरह से अपन नंबर लाइन पे √5, √3, √2 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज़ किस तरह से अपन करते हैं वो आपको दिखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो लेंथ चाप काटते हैं अपन या नंबर लाइन पे जो नंबरिंग करते हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल साइज की होनी चाहिए। और यहाँ पे भी अपन 90 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे उस पर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल साइज का ही कुछ 90 डिग्री का एंगल बना के जो लेंथ अपन ने यहाँ पे लिखी है उसके अकॉर्डिंग वो उस यूनिट को लेके अपन यहाँ पे वो चाप काटेंगे और उसी लेंथ का यहाँ पे चाप होगा। तो वो किसको डिनोट करेगा, अपने रूट की जो वैल्यू है या इरेशनल जो नंबर है अपना गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे अपन बुक्स में किस किस टाइप से हैं और इनका लिखने का क्या तरीका रहेगा वो सब अपन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।